पिछला एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि वो नेवी से कहता है कि तुम्हारे मैनर्स कहाँ पर है, अच्छे से माउजुत्सु दो। तो अभी तक तुम लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो ताकि अगला एपिसोड का नोटिफिकेशन तुम्हें मिल सके। उसके बाद वो नेवी का कान पकड़ता है, देन उससे माउजुत्सु लेने लगता है। वो रिसेप्शनिस्ट भी हैरान हो रही थी, ओ माय गॉड इट्स क्रेजी। हम लोग लेनी को देखते हैं जो कि बाहर इंतजार कर रही थी और सोच रही थी कि क्या जो एमसी है वो उस लड़की से अपोलॉजी ले रहा है। अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे उस लड़की से काफी जेलसी हो रही है। फिर से इन लोगों को देखते हैं जहाँ पर एमसी तो माउथ जुस्सू ले रहा था। रिसेप्शनिस्ट कहती है कि उसका मास्टर जो है काफी ज्यादा अमेजिंग है। अब मैं समझ पा रही हूँ कि आखिर किटी उसे अपना मास्टर क्यों मानती है, क्योंकि मानना पड़ेगा इस आदमी का सॉफ्टवेयर कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। एमसी नावी से कहता है बहुत बढ़िया, तुमने मुझे रिकॉग्नाइज नहीं किया, इसके लिए मैं तुम्हें माफ करता हूँ क्योंकि तुम काफी अच्छी लड़की हो। तो चलो इसके लिए तुम्हें रिवॉर्ड भी देते हैं। तो उसके बाद ये लोग फिर मेन ट्रेनिंग स्टार्ट कर देते हैं। जो रिसेप्शनिस्ट होती है वो कहती है ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है, तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते। एमसी कहता है कि तुम बस इंतजार करो क्योंकि अगला नंबर तुम्हारा आएगा इसके बाद। साथ ही यहाँ पर ये जो गिरा पड़ा है इसको भी मैं साफ कर दूंगा अपने मैजिक के साथ। नेवी भी हैरान हो जाती है कि मास्टर क्या तुम क्लीन मैजिक का इस्तेमाल कर सकते हो, बट पावर क्लीन मैजिक जो है ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। एमसी उसको कहता है कि ये बात किसी को मत बताना, और फिर वो कहता है कि चलो तैयार हो जाओ, अब डाटा ट्रांसफ़र होने वाला है। एमसी कहता है कि यहाँ पर बाकी एडवेंचर्स और स्पीसीज में ज़्यादा अंतर नहीं है, फिर भी मैं लेनी और लीने को ही पसंद करूंगा। अगर मैंने अपना ज़्यादा दम लगा दिया तो कहीं इसका सर्वर क्रैश ना हो जाए, और वैसे भी अगर मैंने अपना पूरा दम लगा दिया होता तो ये 2-4 दिन तक खड़ी नहीं हो पाती। और रिसेप्शनिस्ट भी देख रही होती है और हैरान हो जाती है उसका स्टेमिना देखकर। वो कहती है भाई इसका सर्वर तो कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है, क्या कोई तरीका है जिससे कि मुझे भी उसका अटेंशन मिल सके। नेक्स्ट सीन में देखते हैं नेवी फिर उसको अपना माउथ जो दिखा रही थी और ट्रेस से पूछता है बताओ तुम क्या सोचती हो, लगता है कि तुम्हें भी डाटा शेयर चाहिए। एमसी जो होता है फिर नेवी से कहता है कि गुड जॉब किटी, तुमने मुझे रिकॉग्नाइज नहीं किया था, इसका पनिशमेंट मैंने तुम्हें दे दिया है। कहते हैं कि मुझे और भी डाटा शेयर करना है। तो एमसी कहता है कि नहीं, तुम्हारा मास्टर जो है अभी बिजी है तो तुम चले जाओ। लेनी का सीन दिखाते हैं और कहती है कि यार एमसी अब तक बाहर क्यों नहीं आया। तभी उसी रूम के डोर के खुलने की आवाज आती है। इसको लगता है कि एमसी बाहर आया होगा। हम लोग देखते हैं कि वहाँ से बिलोटी आई होती है एंड पता नहीं मैं उस बिलोटी को अब तक नेवी क्यों कह रहा था। लेनी सोचती है कि बिलोटी एमसी के बिना बाहर क्यों आ गई। हम बिलोटी को देखते हैं जिसके कि खड़े होने में भी टांगे कांप रही होती हैं, किस वजह से। तो वो लेनी से कहती है कि देखो पहले जो हुआ उसके लिए मुझे माफ कर देना। तो लेनी भी होती है कि हाँ मुझे भी माफ कर देना। साथ ही कहती है कि जो मास्टर है वो काफी ज्यादा अमेजिंग है। तो ये पहले हैरान होती है और फिर कहती है कि हाँ तुमने सही कहा, एमसी सच में कमाल का है। और साथ ही इविल से स्माइल देते हुए कहती है कि आखिर एमसी बाहर क्यों नहीं आया। तो इसके पसीने आने लगती है और कहती है वो इसलिए क्योंकि उसे रिसेप्शनिस्ट के साथ कुछ काम है इसलिए। अच्छा, तो लगता है उसे गिल्ड की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी इसलिए उसके साथ है। हम रिसेप्शनिस्ट को देखते हैं जो कि सोच रही थी कि नेवी जा चुकी है, अब बस यहाँ पे वो और मैं हूँ, मैंने आखिर किस कलर की पहनी है। एमसी कहता है कि चलो बिलोटी के साथ तो हो चुका है, अब तुम आ जाओ यहाँ पे। लेकिन हम देखते हैं कि वो वहीं पर खड़ी होती है। तो एमसी कहता है क्या हुआ, तुम आ क्यों नहीं रही हो, जबकि वो तो यूएसबी केबल देखे कुछ ज्यादा ही हैरान हो रही थी। एमसी सोचता है लगता है कि यहाँ जगह कुछ ज्यादा ही गंदी होगी इसलिए वो आ नहीं रही है। तो ये अपना पावर क्लीन यूज करता है और सारी चीजें क्लीन हो जाती हैं। वो कहता है अब तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। एंड हम देखते हैं उसके सामने ही खड़ी होती है टेबल पर, जिस वजह से एमसी को सब दिखाई दे रहा था। एमसी जो होता है फिर उसको भी ट्रेनिंग देना स्टार्ट करता है। एमसी कहता है कि अभी तो मैंने दम भी नहीं लगाया जितना दम मैंने बिलोटी के साथ लगाया था, एंड फिर भी तुम बेहोश हो चुकी हो, इतनी सी ट्रेनिंग तुम हैंडल नहीं कर पा रही हो। तो वो कहती है वो इसलिए क्योंकि तुमने मेरे सर्वर पर कुछ ज्यादा ही डाटा ट्रांसफर कर दिया। उसको थोड़ा ट्रेनिंग देने के बाद एमसी कहता है कि चलो अब माउथ जुत्सु दो। तो वो माउथ जुत्सु देने लगती है। एमसी कहता है ये काफी ज्यादा पोलाइट है और अटेंटिव है, ऐसा इसलिए क्योंकि एक रिसेप्शनिस्ट है। लेकिन एक सेकंड, आखिर मुझे ये सब कुछ करते हुए कितनी ज्यादा देर हो चुकी है, और मैं तो भूल ही गया था कि जो लेनी वो बाहर इंतजार कर रही है, और देर करी फिर तो मुझे मार ही डालेगी। तो जल्दी से अपना पैंट उठाता है और भागता है बाहर की ओर। हम उसको देखकर एमसी के पसीने छोड़ रहे होते हैं। तो वो कहता है क्या मैं इस पर अपनी एबिलिटी का यूज करूं। इससे पहले कि लेनी से कुछ पूछती वहाँ पर वही रिसेप्शनिस्ट हो जाती है और कहती है कि मानना पड़ेगा जो एमसी वो काफी ज्यादा इनक्रेडिबल है, मुझे तो तुमसे जेलसी हो रही है कि तुम हर रात उसके साथ ट्रेनिंग करती हो। एमसी कहता है भाई कोई वुमेन ऐसा कैसे कह सकती है, लगता है कि मुझे अब सबकी मेमोरीज को मिटाना होगा अपनी एबिलिटी का यूज कर कर, जैसे कि ये कभी हुआ ही ना हो। लेकिन साथ ही वो देखता है कि यहाँ पर काफी शांति है और उसको ये शांति तूफान के आने से पहले वाली शांति लग रही थी। लेकिन गुस्सा करने की जगह जो लेनी होती है वो कहती है मुझे तो पहले से ही पता था कि जो एमसी है उसका स्टेमिना बहुत ज्यादा है। तो एमसी कहता है गुड जॉब रिसेप्शनिस्ट, उसे पता है कि आखिर लोगों के साथ कैसे डील करते हैं। लेनी जो होती है फिर उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है तुमने मुझे कुछ ज्यादा ही वेट करा दिया है, इसके लिए अब तुम्हें मुझे सभी लड़कियों से ज्यादा ट्रेनिंग देनी होगी। जबकि हम देखा रिसेप्शनिस्ट को बाहर से तो मुस्कुरा रही थी बट अंदर ही अंदर से काफी जेलस हो रही थी इन दोनों को देख के। सोच रही थी क्या मुझे एक नया बॉयफ्रेंड बना लेना चाहिए, अगर बना भी लेती हूँ तो उसका सॉफ्टवेयर एमसी जितना स्ट्रॉन्ग तो नहीं होगा।
और एमसी और जो लेनी होते हैं वो घर पर आ जाते हैं। साथ ही हम लोग देखते हैं कि वो लोग जैक को लेकर भी आ गए होते हैं, जो कि लेनी का बॉयफ्रेंड है। लेनी जो होती है एमसी से कहती है तुम्हें पता है ना कि हम काफी ज्यादा क्लोज थे। एमसी भी कहता है कि हाँ हम काफी ज्यादा क्लोज थे। सीन अब थोड़ी देर पहले आता है जहाँ पर कि ये घर आने से पहले ही एक खुली गली के अंदर ट्रेनिंग करने लगते हैं। तो एमसी ने वहाँ पर म्यूट मैजिक कर दिया था, जिसकी वजह से कोई इनकी आवाजें नहीं सुन पाएगा। लेनी कहती है भले कोई सुन नहीं पाएगा, बट क्या अगर कोई यहाँ पर आ जाए। फिर अगले सीन में जैक और लेनी की शॉप के पीछे ही कर रहे होते हैं ट्रेनिंग, बट क्योंकि म्यूट मैजिक होता है जिस वजह से आवाजें नहीं जाती। बट एमसी फिर भी म्यूट मैजिक को थोड़ा सा वीक कर देता है जानबूझ के, ताकि जो जैक था इनकी आवाजें सुन पा रहा था। बट इंटरेस्टिंग सी बात ये होती है कि जैक भी ग्लेन की तरह ही है, यानी उसको भी अच्छा लगता है। सीन फिर से प्रेजेंट में आ जाता है जहाँ पर इन लोगों ने काफी अच्छी कॉस्ट्यूम्स पहन ली थी, वही वाली। एमसी इन दोनों से कहता है ग्लेन और जैक से कि मैंने तुम लोगों के लिए काफी अच्छा गिफ्ट प्रिपेयर किया, तो तुम लोग बस देखो और एंजॉय करो। साथ ही एमसी बताता है कि जब मैंने पहली बार मैजिक ट्राई किया तो वो काफी बेसिक सा मैजिक था, बट फिर भी काफी ज्यादा पावरफुल था। जब मैं पहले इस दुनिया में आया था तो एक ब्लैक वुल्फ ने लगभग मुझे मार ही दिया था, बट अब वो एक बारबेक्यू बन चुका है मेरे एक ही अटैक से। साथ ही जब तक मैं अपना एबिलिटी यूज कर सकता हूँ, जब तक मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ। देन उसके बाद वो ग्लेन और जैक दोनों के सामने ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर देता है। अगली सुबह देखते हैं कि अब मुझे नहीं लगता कि मैं इस बात को ज्यादा देर तक होल्ड कर सकता हूँ। मुझे इन लोगों को बता देना चाहिए कि आखिर मैं क्या सोच रहा हूँ। वो लीनिया और लेनी से कहता है कि मैं तुम दोनों से कुछ सीरियस बात करना चाहता हूँ। एमसी थोड़ा हेजिटेट करता है कि मैं ये नहीं कर सकता, ये दोनों मेरे लिए इनफ है, बट फिर भी वो कह देता है कि मैं इस टाउन को छोड़कर जा रहा हूँ ताकि कई सारे पैसे कमा सकूं, और ये कुछ टाइम के लिए होगा। मैंने अपना डिसीजन बना लिया है। तो वो लोग भी हैरान हो जाते हैं कि आखिर तुमने अभी क्या कहा। तभी जो ग्लेन होता है उसके कंधे पे हाथ रखता है और कहता है कि उसने अपना डिसीजन बना लिया है। लेनी भी कहती है बट हमारे सिस्टम काफी ज्यादा कंपेटेबल हो गए थे, यानी यूज टू हो चुके थे। तो लीनिया जो होती है वो कहती है कि तुम पैसों की चिंता क्यों कर रहे हो, उसका ध्यान हम रख लेंगे। ग्लेन कहता है कि जब एक मर्द अपना डिसीजन बना लेता है तो वो फिर उसी रास्ते पर चलता है, और मुझे लगता है कि हमें एमसी के डिसीजन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तभी जो लीनिया होती है वो एमसी के पास आती है और कहती है कि अच्छा ठीक है, बाकी की डिटेल्स क्यों ना तुम हमें ट्रेनिंग के दौरान दे दो, तो चलो। देन लेनी और लीनिया जो होती है एमसी को पकड़ लेती है और कहती है कि चलो। लेनी उसको पकड़ लेती है और कहती है कि जब तक हमारे सर्वर क्रैश नहीं हो जाते जब तक डाटा शेयर करेंगे। देन लेनी और लीनिया जो होते हैं दोनों उसको खींच कर अपने रूम में ले जाने लगते हैं और कहते हैं कि चलो तैयार हो जाओ। एमसी मन में सोचता है मैं कुछ ज्यादा लकी इंसान हूँ। इसके बाद अगले सीन में हम लोगों को एमसी को डायरेक्ट गिल्ड के अंदर दिखाया जाता है। रिसेप्शनिस्ट कहते हैं कि तुम्हारा स्वागत है कि तुम यहाँ पर वापस आ चुके हो। एमसी कहता है कि मैं एक एडवेंचरर बनना चाहता हूँ। तो जो रिसेप्शनिस्ट होती है वो कहती है क्या कहा एडवेंचरर, क्या तुम ये कर पाओगे? तो वो कहती है कि तुम ठीक नहीं लग रहे हो, पता नहीं क्यों। तो एमसी कहता है कि हाँ, क्योंकि गुड बाय कहना काफी ज्यादा हार्ड था मेरे लिए उन लोगों से। तो एमसी जो होता है फिर वो एफ रैंक का एडवेंचर बन जाता है, और अगर एमसी को अच्छी अचीवमेंट्स मिलती हैं तो उसे प्रमोट कर दिया जाएगा। एमसी कहता है क्या कुछ और बातें हैं जो तुम मुझे बताना चाहती हो? तो रिसेप्शनिस्ट जो होती है वो कहती है कि हाँ, वो बातें तो हमें लास्ट टाइम ही कर लेनी चाहिए थी। तुम्हें पता है कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ, बताने की तो जरूरत ही नहीं है। हमारा बचा हुआ जो बिजनेस है उसको कंप्लीट करते हैं। देन अगला सीन उसी रूम के अंदर आ जाता है जहाँ पर एमसी जो होता है उसके साथ बिजनेस करने लगता है। एमसी कहता है क्या हुआ, तुम थक चुकी हो क्या? अगर ऐसी बात है तो मैं पूरे दिन के लिए तुम्हारे ऊपर हील मैजिक कर सकता हूँ, जिसके बाद हम पूरे दिन बिजनेस कर सकते हैं। तो वो कहती है हाँ कर दो। अगले सीन में हम एमसी को देखते हैं जो कि बाहर आ जाता है और सोच रहा था क्या मुझे वापस चले जाना चाहिए, क्योंकि मैं काफी देर से यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। नहीं यार, मैं इतनी जल्दी वीक नहीं पड़ सकता, मुझे अपने गोल पे फोकस करना होगा। मैं बिना किसी जिम्मेदारी के सिर्फ डाटा शेयर नहीं कर सकता दिन भर, मुझे और भी कुछ करना होगा। तो वो ऐसे ही चिल्ला रहा होता है उधर ही, तभी वहाँ पर बिलोटी आ जाती है। बिलोटी कहती है मास्टर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और डायरेक्ट एमसी के ऊपर छलांग लगा देती है। एमसी भी कहता है भाई टूट गई, हड्डी टूट गई मेरी। लगता है कि बिलोटी मुझे एक दिन मार के ही रहेगी। एमसी उससे पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आई हो? तो ये उससे तो नीचे उतर जाती है पहले और कहती है जो आइटम जेनेट को जा रहे हैं मैं उनको गार्ड करने के लिए आई हूँ। एमसी उससे पूछता है कि आखिर जो जेनेट है वो किस तरह की जगह है? तो ये बताती है कि वो काफी ज्यादा बड़ी सिटी है। बिलोटी कहती है अच्छा तो फिर मुझे तुम्हें हेलो कहने दो, असल में इन दोनों को ही जेनेट जाना होता है। फिर अगले सीन में एक ही कैरेज के अंदर दिखाया जाता है। एमसी कहता है तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारी वजह से अब मेरी जर्नी जो है वो बोरिंग नहीं होगी। और वैसे कितना टाइम लगेगा वहां पहुंचने में? तो ये जो कि माउथ जुत्सु कर रही थी ये बताती है कि 5 दिन लगेंगे। एमसी कहता है यार इसमें तो कुछ ज्यादा ही टाइम लगने वाला है, और लगता है कि बिलोटी के साथ ये 5 दिन मेरे काफी मजेदार होने वाले हैं। तो ये लोग फिर होते हैं कैरेज के अंदर थोड़ा एक्सरसाइज ट्रेनिंग करने लगते हैं। वो जो बुड्ढा था वो भी इनकी आवाजें सुन रहा था।
तभी अंदर से जो बिलोटी होती है उसकी काफी मस्त सी आवाज आती है जोर की, जो सुनकर वो जो बुढ़ा होता है वो जल्दी से कैरेज को रोक देता है और अंदर उन लोगों से कहता है कि तुम एडवेंचर्स कहीं के, आखिर तुम लोग क्या कर रहे हो, माना कि तुम लोग जवान हो बट तुम्हें देखना चाहिए कि तुम ये कहाँ कर रहे हो, थोड़ा तो शर्म करो। बिलोटी होती है वो कहती कि माफ करना मैं कुछ ज्यादा ही जोर से चीख दी, बट हम लोग तो सिर्फ एक्सरसाइज कर रहे हैं। वो बुढ़ा कहता है क्या मेरे माथे पर सी लिखा हुआ है, अब जल्दी से मेरे किले से बाहर निकलो और वापस से फॉलिंग सिटी चले जाओ, तुम घटिया जानवर कहीं के। तभी एमसी अपना एबिलिटी यूज करता है, फिर हम देखते हैं कि वो कैरेट चलाने लगता है हंसते और कहता है माफ करना तुम्हें परेशान कर दिया, तुम लोग तो बस एक्सरसाइज कर रहे हो, बस सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा था बाहर से। एमसी उस बिलोटी से कहता है लगता है तुम्हारी आवाज कुछ ज्यादा ही अच्छी है। वो बुढ़ा सुनकर परेशान हो गया था, तो चलो फिर अपनी एक्सरसाइज को शुरू करते हैं, आखिर हमने खत्म कहाँ पर की थी। फिर वो जो बिलोटी होती है वो स्क्वाट्स लगाने लगती है। एमसी कहता है तुम्हें स्क्वाट का एक सेट तो कंप्लीट करना ही होगा। एमसी कहता है तुम्हारे स्क्वाट पूरे काउंट ही नहीं होंगे अगर तुम पूरा स्क्वाट नहीं लगाओगी, तुम्हें पूरा स्क्वाट लगाना होगा। स्क्वाट्स लगाने में उसको काफी स्ट्रगल हो रहा था। एमसी कहता है कि हाँ इसी तरह तुम जल्दी अपना स्क्वाट फिनिश करने वाली हो। वो कहता है कि तुम्हारे रैंक मुझसे ज्यादा है फिर भी तुम एक सेट कंप्लीट नहीं कर पा रही हो। लेनिया जो होती है वो कहती है कि मैं भी स्लो स्क्वाट्स लगा रही हूँ क्योंकि मैं भी वार्म अप कर रही हूँ। एमसी कहता है वार्म अप, क्या तुम सच में वार्म अप कर रही हो? बिलोटी कहती है इसमें मेरी कोई गलती नहीं है बल्कि तुम्हारी डाटा कुछ ज्यादा है। तो एमसी कहता है कि तुम बस बहाने कर रही हो, असल में तुम्हारे पीसी के अंदर इतना रैम ही नहीं है कि तुम डाटा हैंडल कर सको। इसी के साथ बिलोटी का जो एक्सरसाइज का सेट होता है वो कंप्लीट हो जाता है। तो कहती है मास्टर तुम सबसे बेस्ट मास्टर हो। एमसी कहता है अब समय आ चुका है डाटा ट्रांसफर करने का। तभी जो बुढ़ा होता है वो इनको आवाज लगाता है, तो एमसी सोचता है क्या मेरा हिप्नोसिस काम नहीं कर रहा है, जबकि बात तो कुछ और ही है। वो बुढ़ा बताता है कि सामने मॉन्स्टर्स आ चुके हैं। बाहर हम देखते हैं कि कई सारे गॉब्लिन्स होते हैं जिन्होंने कि इनके रास्ते को ब्लॉक कर लिया है। और यहीं पर ये वीडियो खत्म होती है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड अभी तक मैं इस मानवा के टोटल 40 चैप्टर्स को कवर कर चुका हूँ। टोटल 85 है, यानी 45 और बचे हैं जिन्हें कि मैं जल्दी कंप्लीट कर दूंगा।